बहुत पुराने दौर की बात है। पहाड़ों और दरियाओं के बीच बसी सल्तनत नूराबाद अपनी इंसाफ पसंदी और इल्म के लिए मशहूर थी। उस सल्तनत पर बादशाह सलमान हुकूमत करता था। उसके दरबार में एक नौजवान वजीर था, जैद। जैद बेहद अक्लमंद, तेज दिमाग और लाजवाब बातें करने वाला इंसान था। लोग उसकी दानाई की मिसालें देते थे, मगर जितना वो होशियार था उससे कहीं ज्यादा उसे अपने इल्म पर गुरूर था। वो अक्सर कहा करता, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अक्ल है। जिसके पास अक्ल है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। जैद गरीबों और साधारण लोगों को कमतर समझता था। उसे लगता था कि किताबें पढ़ लेने और बड़ी बातें कर लेने से इंसान सबसे बड़ा बन जाता है। उसी शहर के किनारे एक टूटी सी खानकाह में एक बूढ़े दरवेश रहते थे, बाबा सलीम। उनके कपड़े सादे थे, हाथ में पुरानी तस्बीह रहती थी और चेहरे पर अजीब सा नूर था। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर जो भी उनके पास बैठता उसके दिल को सुकून मिल जाता। एक दिन वजीर जैद अपने अमीर दोस्तों और दरबारियों के साथ शिकार से लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर बाबा सलीम पर पड़ी, जो कुछ गरीब बच्चों के साथ बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। जैद हंस पड़ा। देखो इस फकीर को, उसने ताना मारते हुए कहा। न दौलत, न इल्म, न ओहदा, फिर भी चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे दुनिया जीत ली हो। दरवेश ने बड़ी नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, सुकून जीतने से नहीं, छोड़ने से मिलता है। ये बात जैद के दिल पर तीर की तरह लगी। उसे लगा एक मामूली फकीर उसके इल्म को चुनौती दे रहा है। वो घोड़े से उतरा और गुस्से में बोला, अगर तू इतना ही समझदार है तो मेरी एक शर्त पूरी कर। बाबा सलीम मुस्कुराए और बोले, क्या शर्त है बेटा? जैद ने कहा, तुम मुझे 3 ऐसी चीजें लाकर दो जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आलिम भी समझ नहीं सकता। पहली चीज, ऐसा सच जिसे सुनकर इंसान खुद से नफरत करने लगे। दूसरी चीज, ऐसा खजाना जो खर्च करने से बढ़ जाए। और तीसरी चीज, ऐसी आवाज जो बिना बोले इंसान का दिल बदल दे। ये बात सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। जैद ने ऐलान किया, अगर 40 दिन में तुम ये चीजें ले आए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी फकीरी मेरे इल्म से बड़ी हुई है, वरना तुम्हें शहर छोड़कर हमेशा के लिए यहां से जाना होगा। बाबा सलीम ने सुकून से जवाब दिया, मुझे मंजूर है। उनका एक जवान मुरीद था, हम्माद। वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, ये कैसी नामुमकिन बातें हैं? ऐसा सच, ऐसा खजाना और ऐसी आवाज कहां मिलेगी? बाबा सलीम मुस्कुराए। चलो बेटा, रास्ते खुद इन सवालों का जवाब देंगे। अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। सबसे पहले वो शहर की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी कैद में बैठा रो रहा था। उसने सारी जिंदगी लोगों के बीच झूठे फैसले करवाए थे और रिश्वत लेकर गरीबों का हक छीना था। अब उसका बेटा भी उसी लालच में जेल पहुंच चुका था। बाबा सलीम उसके पास बैठे और बोले, तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं जेल में हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा बेटा मेरी वजह से बर्बाद हुआ। मैंने उसे ईमान नहीं सिखाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा सलीम ने हम्माद से कहा, देखा बेटा, सबसे बड़ा सच वही होता है जो इंसान को अपने ही किरदार से शर्मिंदा कर दे। फिर वो आगे बढ़ गए। अब उन्हें ऐसा खजाना ढूंढना था जो खर्च करने से बढ़ जाए। हम्माद बोला, शायद किसी बादशाह के खजाने में होगा। बाबा सलीम हंसे, नहीं बेटा, असली खजाने तिजोरियों में नहीं, दिलों में होते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका अपना कुछ नहीं था, फिर भी रोज शाम वो अपने घर के बाहर गरीब मुसाफिरों के लिए खाना रख देती। हम्माद ने हैरानी से पूछा, माई, तुम्हारे पास खुद इतना कम है, फिर भी तुम दूसरों को खिलाती हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बेटा, मैंने देखा है कि रोटी बांटने से कभी कम नहीं होती। जितना देती हूं, अल्लाह उससे ज्यादा सुकून लौटा देता है। बाबा सलीम ने कहा, यही है वो खजाना, नेकी और मोहब्बत। इसे जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अब तीसरी चीज बाकी थी, ऐसी आवाज जो बिना बोले दिल बदल दे। कई दिन गुजर गए मगर उन्हें जवाब ना मिला। एक रात वो जंगल के किनारे आराम कर रहे थे। तभी उन्हें दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी।
दोनों वहां पहुंचे तो देखा एक छोटा लड़का अपनी बीमार मां के पास बैठा था। उसके पास ना दवा थी ना खाना, मगर वो बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़े चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में डर था मगर हाथों में मोहब्बत। तभी उसकी मां ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तू डरा हुआ है? बच्चा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं अम्मी, मैं हूं ना। इतना सुनकर बाबा सलीम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, हम्माद, दुनिया की सबसे गहरी आवाज वो होती है जो अल्फाज से नहीं, एहसास से निकलती है। इस बच्चे की खामोश मोहब्बत ने अपनी मां को जीने की उम्मीद दे दी। 40वें दिन बाबा सलीम दरबार में पहुंचे। वजीर जैद पूरे घमंड के साथ अपने तख्त पर बैठा था। तो फकीर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ले आए जवाब। बाबा सलीम ने बड़ी शांति से कहा, हां बेटा। फिर उन्होंने एक एक करके तीनों बातें सुनाई। सबसे बड़ा सच वो है जो इंसान को अपनी गलतियों का एहसास करा दे। सबसे बड़ा खजाना नेकी और मोहब्बत है जो बांटने से बढ़ती है। और सबसे असरदार आवाज वो है जो दिल से निकले, चाहे होंठ खामोश ही क्यों ना रहे। पूरा दरबार खामोश हो गया। जैद का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किताबों का इल्म इंसान को बड़ा जरूर बना सकता है, मगर इंसानियत के बिना अधूरा छोड़ देता है। उसकी आंखें भर आईं। वो अपने तख्त से उतरा और बाबा सलीम के सामने झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए, वो कांपती आवाज में बोला। मैं खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, मगर आज जाना कि असली दानाई दिल की सफाई में होती है। बाबा सलीम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान सीखना शुरू कर देता है तभी वो सच में बड़ा बनता है। उस दिन के बाद वजीर जैद पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों के लिए दरबार के दरवाजे खोल दिए, लोगों से नरमी से पेश आने लगा और अपने इल्म पर गुरूर करना छोड़ दिया। और बाबा सलीम वो फिर उसी पुरानी खानकाह में लौट गए जहां वो पहले की तरह साधारण कपड़ों में बैठते थे। मगर अब लोग उन्हें सिर्फ एक फकीर नहीं बल्कि दिलों को रोशन करने वाला रहबर मानते थे।